नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज की यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो अपनी स्त्रियों पे, अपनी पत्नियों पे अनावश्यक ही शक करते रहते हैं। स्त्री पे शक करना कितना सही है और कितना गलत, आज के हम इस कहानी में जानेंगे। अगर स्त्री चरित्रहीन ना हो तो उस पे अनावश्यक शक करने से हमारे घर में कौन सी विपदा आती है, हमारे घर में किस हद तक कलह कलेश बढ़ सकता है, आज के इस रोचक किस्से के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, चलिए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही दानी और प्रतापी राजा राज्य करता था। वह इतना ज्ञानी और बुद्धिमान था कि अपने प्रजा के कष्टों को बहुत ही आसानी से जान लेता था और उन्हें हर संभव दूर करने का प्रयास करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और राजा ने तो कभी दुख का मुंह ही नहीं देखा। वह बहुत ही ज्ञानी था और हर दुख को क्षण में मिटाने की कोशिश किया करता था और अपनी रानी को भी हर संभव खुश रखने का प्रयास करता था। राजा के शुभ कर्मों की वजह से उस राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी और खुशहाल रहा करती थी। सभी राजा का गुणगान किया करते थे। इसी तरीके से राजा का समय बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। एक दिन राजा ने नदी में स्नान करने का मन बनाया और राजा अपने रानी के संग नदी में स्नान करने के लिए गए। जब राजा ने नदी के जल में अपनी परछाई देखी तो उन्होंने देखा कि उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। तब राजा ने मन में विचार किया कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आयु अधिक दिनों की शेष नहीं बची है और मेरी रानी भी अब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी हैं। इसलिए अब मुझे अपने पुत्रों को राजा बना देना चाहिए। मेरे 3 पुत्र हैं, इसलिए अब उन तीनों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और राजा बनने योग्य कौन सा पुत्र है, यह मुझे परखना चाहिए। राजा ने अपनी मनसा रानी को बताई। रानी ने भी राजा के बात का समर्थन किया और कहा कि महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपने पुत्रों में से ही राजा का चयन करने के बाद भगवान की भक्ति के लिए हमें जंगल की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, जहाँ पे हम एकाग्रचित्त होकर भगवान की साधना कर पाएं और अपना लोक और परलोक सुधार सके। रानी और राजा दोनों ने अपना मत प्रकट करते हुए एक दूसरे से सहमत होकर महल की तरफ प्रस्थान किया। राजमहल पहुंचने के बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और तीनों को बुलाकर अपने पास बिठा लिया और सबसे बड़े पुत्र से प्रश्न किया कि पुत्र, अगर कोई अपराधी हो और उसने अपराध किया हो तो उसे क्या सजा देना चाहिए। तब बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी, अगर कोई अपराधी है और उसने अपराध किया है तो हमें उसे सूली पे चढ़ा देना चाहिए और उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। मृत्यु दंड ही सबसे उत्तम दंड होता है। इससे अपराध और अपराधी दोनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए पिताजी, मेरी राय में यही सज़ा सबसे उत्तम है। फिर राजा ने अपने मंझले पुत्र से सवाल किया कि पुत्र, अगर कोई अपराधी हो और उसने अपराध किया हो तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। तो मंझले पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं मृत्यु दंड को गलत मानता हूँ, इसलिए उस अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए ताकि उसे अपने गलती का पश्चाताप हो और वो अपने गलतियों को सुधारने के लिए पश्चाताप करके अपनी गलतियों को सुधार के एक अच्छा इंसान बन सके। राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र से प्रश्न किया कि पुत्र, अगर कोई अपराधी हो तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। सबसे छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी, अगर कोई अपराधी हो तो हमें उस बात का जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें तुरंत ही कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और उसे सज़ा नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि जो उसे अपराधी बता रहा है हो सकता है कि वह मनुष्य झूठ बोल रहा हो और हमारे हाथों किसी निर्दोष को सज़ा हो जाए। इसलिए बिना किसी सबूत के और बिना जांचे परखे हमें किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए।
राजा ने जब अपने छोटे पुत्र की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगे, पुत्र तुम क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट शब्दों में कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा आशय समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर राजा के छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप मेरे शब्दों का अर्थ भली भांति समझ जाएंगे। तब राजा ने कहा कि ठीक है पुत्र, सुनाओ। तब पुत्र ने कहानी प्रारंभ किया कि एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उस राजा ने एक तोता पाल रखा था। वह तोता राजा को बड़ा ही प्रिय था। राजा जब जो भी खाना खाते उस तोते को भी खिलाते, जहाँ पे सोते वहीं पे उसे सुलाते और उसे बहुत प्रेम किया करते थे। राजा एक भी क्षण तोते के बिना रह नहीं पाते थे। राजा का यह प्रेम देखकर सभी मंत्रीगण और सैनिक भी आश्चर्यचकित रहते थे। तोते के साथ रहते रहते राजा को काफी समय व्यतीत हो गया था। एक दिन तोता ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपनी माता से मिलने जाना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दिन के लिए अपनी माता के पास जाऊँगा और तुरंत ही लौट आऊँगा। तब राजा ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता, इसलिए अगर माता से मिलने की बात है तो तुम अवश्य जाओ, लेकिन शीघ्र ही लौट आना। तब तोता ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। महाराज से आज्ञा लेकर वह तोता अपनी माता से मिलने के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह अपनी माता के पास पहुंचा तो बहुत ही खुशी खुशी अपने माता से मिला और सभी समाचार सुनाया और कहने लगा कि माता, राजा मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं और अपने पुत्र के भांति प्रेम करते हैं। मैं वहाँ पे बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक रहता हूँ और मैं राजा से एक दिन के लिए ही आज्ञा लेके आया हूँ, इसलिए कल सुबह मैं चला जाऊँगा। लेकिन माँ, मैं राजा के लिए कुछ भेंट लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगता। तब तोते की माँ ने कहा कि पुत्र, इस जंगल में एक अमर फल का वृक्ष है, तुम उसमें से एक अमर फल तोड़ के महाराज के लिए ले जाओ। उसे खाकर महाराज अमर हो जाएंगे और सदा सदा के लिए युवा बने रहेंगे और हमेशा ही तुम्हारा ध्यान रख पाएंगे। अपनी माता से आज्ञा लेकर वह तोता उस अमर फल के वृक्ष के पास पहुंचा और वहां से एक अमर फल तोड़ के अपने चोंच में लेकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते तोते को शाम हो गई और चोंच में फल दबाने की वजह से वह काफी थक गया था। एक वृक्ष के पास जाकर उसने विश्राम करने की सोची। वहीं पे फल रख दिया और एक डाली पे आराम करने लगा। उसी वृक्ष के जड़ में एक विषैला सर्प रहा करता था। जब उसने इतना सुंदर फल देखा तो उसे खाने की इच्छा हुई। तोता गहरी नींद में था, इसलिए वह सर्प को देख नहीं पाया और उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। सर्प के खाने की वजह से वह फल विषैला हो चुका था। तोते को यह बात पता न थी, इसलिए जब वह सुबह जगा तो उस फल को अपने चोंच में दबाया और लेकर महाराज के राजमहल के लिए प्रस्थान कर गया और जाके राजा से मिला तो राजा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि क्या हाल चाल है, बहुत देर कर दी आने में। तब तोते ने कहा कि महाराज, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर भेंट लाया हूँ। तब राजा ने कहा कि कौन सा भेंट लाए हो? तब तोते ने कहा, मैं आपके लिए यह अमर फल लाया हूँ, इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे और सदा सदा के लिए युवा बने रहेंगे। राजा ने तोते के चोंच से वह फल ले लिया और जैसे ही खाना चाहा तो मंत्री ने उसे रोक दिया और कहा कि महाराज, आप इसे मत खाइए, सबसे पहले फल का एक टुकड़ा इस कुत्ते को खिलाकर देखिए। राजा ने वैसा ही किया। फल में से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर पहले कुत्ते को खिलाया। फल को खाते ही वह कुत्ता छटपटाकर मर गया। तब राजा को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा कि दुष्ट तोते, तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए अब तुम जीवित नहीं बचोगे। और राजा ने तोते को पकड़ा और उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। 1 मिनट में ही तोते के प्राण पखेरु उड़ गए और क्रोधित होकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस फल को बगीचे में फेंक दो। मंत्री ने वैसा ही किया। उस फल को राजा के बगीचे में फेंक दिया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उस फल के बीज से एक सुंदर वृक्ष का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय के साथ वह वृक्ष बड़ा होने लगा
और उस पे बहुत सारे फल लग गए। जब राजा ने उस वृक्ष को देखा और उसके फल को देखा तो नगर में यह घोषणा करवा दी कि इस वृक्ष के फल को कोई भी जीव जंतु और प्राणी को खाने से रोका जाए, क्योंकि यह एक विषैला वृक्ष है। जो भी इसके फल को खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी नगर का प्राणी उस वृक्ष के फल को नहीं छूता था। एक दिन की बात है, एक राहगीर उसी रास्ते से गुजर रहा था और उस वृक्ष पर से एक पका हुआ फल नीचे गिरा हुआ था। जब उस राहगीर ने उस फल को देखा तो तत्काल ही उसे उठाकर खा लिया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था और उस फल को खाते ही वह एकदम सुंदर, नौजवान और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन गया। वहाँ पे खड़ा एक सैनिक यह सब देख रहा था और उसने तुरंत यह सूचना राजा को दे दी और कहने लगा कि महाराज, उस विषैले फल को खाकर एक बूढ़ा व्यक्ति 1 मिनट में ही नौजवान में बदल गया। यह चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उस व्यक्ति को राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया। सैनिक उसे पकड़कर राजमहल में ले गए तो उससे पूछा गया कि तुम बूढ़े से जवान कैसे हो गए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने सारी घटना राजा को बता दी। अब राजा को समझ में आया कि मेरे तोते की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह तो मेरे लिए अमर फल ही लाया था। अब उस फल के साथ रास्ते में क्या घटना हुई यह उस तोते को पता न थी, इसलिए अकारण ही उसकी मृत्यु हो गई और मैंने एक निर्दोष को सजा दे दी। अब राजा अपने सर को पीटने लगा और रोने लगा, पछताने लगा, क्योंकि उसने अपने प्राणों से प्रिय तोते को अपने ही हाथों मार दिया था। इसीलिए बिना जाने बिना सोचे विचारे हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। राजा ने जब अपने छोटे पुत्र के इस कहानी को सुना तो बहुत अधिक खुश हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं अपने छोटे पुत्र को ही राजा बनाऊंगा और कहने लगे कि मेरे पुत्र ने बिल्कुल सही कहा है। जो भी बिना विचारे फैसला लेता है उसे पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा ही स्त्रियों के बारे में कहा जाता है। जो पुरुष अकारण ही अपनी पत्नी पे शक करते रहते हैं वे अपने ही हाथों से अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ लेते हैं। इसलिए बिना जाने बिना सोचे विचारे कभी भी अपनी स्त्री पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी होती है। अगर आप अकारण उस पे शक करते रहेंगे, एक चरित्रवान स्त्री को भी चरित्रहीन समझते रहेंगे, तो आपके घर में कलह का वास हो जाएगा और अकारण ही झगड़े होते रहेंगे, जिसके कारण आप कभी भी ठीक से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कलह कलेश वाले घर में कभी भी शांति का वास नहीं होता और जहाँ शांति का वास नहीं होता वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। तो अगर आप सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो अकारण अपनी पत्नी पे कभी शक ना करें। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।